किताबें ज्ञान का आधार है, साहित्य का संगम है और संस्कृति का स्रोत है। किताबें इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। मैं वह किताब देख रहा हूँ जिससे प्रेरित होकर महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपने सामाजिक कार्यों का मिशन प्रारंभ किया था। ज़रूर कुछ राजनीतिक लोग इंग्लिश को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इंग्लिश आज नॉलेज की भाषा है। आई थिंक ये बालाघाट में फर्स्ट टाइम ही है और इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है। सो बताना है आप जैसे दर्शकों को, समझाना है तो कुछ किताबों को देखना ज़रूरी है। ये है सुपर ब्रेन। ब्रेन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी का सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। किलो के सेक्शन में नहीं है, मतलब किलो के दर से नहीं बिकेगी। यहाँ पर हिंदी की बुक्स अवेलेबल है और 20% ऑफर्स है। तो ज़्यादातर यहाँ पर प्रेमचंद जी की किताबें देखने मिल रही है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की, इसको ज़्यादातर लोग परचेज करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। मोबाइल का ज़माना है तो किताबों से थोड़ी दूरी हो गई है। नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, चलते चलते अगर नाम याद आ जाए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। थॉमस पिकेटी। ब्रेन को खोलने के लिए बहुत बड़ा योगदान बुकों का होता है। दुनिया के सबसे रिच व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क की बुक से यहाँ पर आई हुई है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी इनका रिसर्च है और काफ़ी ज़्यादा ये काम करते हैं। जी, यहाँ पे काफ़ी वैरिड सेक्शन है बुक्स का। लिटरेचर के सारे जनर की बुक्स यहाँ पे मैंने देखी। प्रकाश डालने की भी कोशिश की है ताकि आप किताबों के महत्व को समझें। इंसान के लिए चाहे राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या फिर आर्थिक जीवन, किताबें इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म की वजह से ज़रूर साहित्य के प्रति लोगों की रुचि घटी है। बावजूद इसके समय समय पर हम देखते हैं कि कई बुक्स मेले ऑर्गेनाइज होते हैं और इनके माध्यम से जो रीडर्स होते हैं, जिनकी साहित्य में रुचि है, ज्ञान में रुचि है, संस्कृति में रुचि है, वो लोग ऐसे मेलों में बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में कई प्रकार की किताबों को परचेज करते हैं। मुझे अपने पत्रकारिता के अनुभव के अनुसार बालाघाट में लंबे अरसे बाद इस तरह का बुक्स मेला देखने मिला है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर कोई एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाए। तो मैं मेले में पहुंच ही चुका हूं, तो चलिए कुछ ऑथर्स की किताबें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इधर जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये किलो वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप किलो की दर से ख़रीद सकते हैं। उसकी रेट लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश की किताबें बहुत ज़्यादा है और आप जानते हैं कि इंग्लिश नॉलेज की भाषा है। ज़रूर कुछ राजनीतिक लोग इंग्लिश को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इंग्लिश आज नॉलेज की भाषा है। आप मातृभाषा से प्यार कीजिए, राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए, लेकिन इंग्लिश को भूलिए मत। इंग्लिश आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस दौर में इंग्लिश में ही आपको ज़्यादातर लिटरेचर मिलेगा। अच्छे ऑथर्स की किताबें इंग्लिश में ही मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, राजनीतिक लोगों के बहकावे में ना आए, उनके बयानों पर ज़्यादा गौर न करें। जो महत्वपूर्ण बयान हो उन्हीं को ज़रूर समझे, लेकिन इंग्लिश को न भूले। ज़्यादातर यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश ऑथर्स की बुक है। तो सबसे पहले मैं किताबें देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बताना है आप जैसे दर्शकों को, समझाना है तो कुछ किताबों को देखना ज़रूरी है। फ़िलहाल मैंने इस बुक्स मेले में किसी भी प्रकार की बुक को रीड नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर किलो बाय सेक्शन लगा हुआ है, किलो की दर से किताबें बिक रही है, इंग्लिश ऑथर्स की ज़्यादा किताबें, तो मुझे ये अनुभव हो चुका है किताबें देखने के बाद कि यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड किताबें हैं, साइंस से रिलेटेड किताबें हैं, माइंड से रिलेटेड किताबें हैं, कल्चर से रिलेटेड है, और भी तमाम तरह की किताबें यहाँ पर फ़िलहाल देखने मिल रही है। प्री हिस्टोरिक भी है, हिस्टोरिक भी है, और नॉवेल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने मिल रही है। काफ़ी पुराने पब्लिशर्स की नॉवेल्स भी बहुत सारी है। सोशल मीडिया और साहित्य के बीच कंपटीशन एक प्रकार से देखने मिल रहा है। ज़रूर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोग गलत जानकारी को भी ज़्यादातर फॉरवर्ड करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी स्थिति में किताबी ज्ञान, किताबों से मिलने वाला नॉलेज ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए हम आपको बुक्स मेले तक लेकर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर लगातार हम आपको किताबें दिखा रहे हैं। मैं कुछ किताबों के ऑथर्स के नाम बताना चाहूँगा। मेरे हाथ में एक किताब लगी है, दीपक चोपड़ा और रुडोल्फ ई तेनजी ने ये बुक्स लिखी है, सुपर ब्रेन। ब्रेन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये
हमारे बॉडी का सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। सेल्फ तौर पर ये काम करता है। जब तक ब्रेन का ऑर्डर ना हो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कई किताबें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरी से रिलेटेड ये बुक्स है। यहाँ पर वेन बॉर्न और जूलियट गार्डनर ने इसको एडिट किया है, इस बुक को ब्रिटिश हिस्टोरी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया की हिस्टोरी भी काफ़ी एंशिएंट है। कई सारी साइट्स यहाँ पर भी देखने मिल जाती है, मोहनजोदाड़ो से लेके हड़प्पा, मेहरगढ़ और विभाजित पाकिस्तान में। तो ऐसी कई साइट्स है, राखी गढ़ी है। तो ऐसी ही चीज़ों पर इन्होंने हिस्टोरिकली ब्रिटिश से रिलेटेड है। हालांकि भारत की प्री हिस्टोरी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मायने रखती है। हिस्टोरी के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, पता लगाना ज़रूरी है, लेकिन हिस्टोरी में रहना नहीं है, क्योंकि आज का ज़माना हिस्टोरी में लटके रहने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपको हिस्टोरी तक सीमित नहीं रहना है, क्योंकि स्टोन एज से हम स्पेस एज की ओर जा रहे हैं। टाइप 0 सिविलाइजेशन से हम टाइप 0.1 सिविलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 0.7 तक पहुंच चुके हैं। कार्दाशेव इसके लिए कहता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बुक्स का महत्व क्या है। और अब हम इस बुक्स मेले के दूसरे सेक्शन में पहुंच चुके हैं। साइड में आप देखेंगे ये किताबें सेक्शन किलो के सेक्शन में नहीं है, मतलब किलो के दर से नहीं बिकेगी। यहाँ पर हिंदी की बुक्स अवेलेबल है और 20% ऑफर्स है। किताबों में महाराणा प्रताप की किताब है, प्रेम योग स्वामी विवेकानंद जी की है, गौर गोपाल दास जी की किताब है, मुंशी प्रेमचंद जी की जो उपन्यास है, कहानियाँ हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर देखने मिलती हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर प्रेमचंद जी की किताबें देखने मिल रही है। मानसरोवर हो, चाहे उनकी उपन्यास से रिलेटेड गोदान, कफन, कर्मभूमि, सेवा सदन, इस तरह की किताबें यहाँ पर देखने मिल रही है। एक यहाँ पर ये रॉबर्ट कियोसाकी की, इसको ज़्यादातर लोग परचेज़ करते हैं, रिच डैड पुअर डैड। तो ये किताब काफ़ी प्रतिष्ठित किताब है और काफ़ी फेमस बुक्स है। चाणक्य नीति, नागाओं का रहस्य, नागवंश भारत में एक प्री हिस्टोरिक साइट्स में आप जाएंगे तो नागवंश के बारे में पता चलता है। तो नागवंश के रहस्यों के बारे में शायद इसमें लिखा गया है, ऐसा अनुमान मुझे है। किताब मैंने पढ़ा नहीं है। तमस मतलब अंधकार से रिलेटेड है, ज़िंदगी के अंधकार से है या और किसी अंधकार से है, फ़िलहाल मुझे पता नहीं, लेकिन एक बुक है। मोहन राकेश जी की आषाढ़ का एक दिन। ओशो से संबंधित काफ़ी सारे किताबें हैं। क्रांति सूत्र है, संसार में निर्वाण है, कहे कबीर दीवाना है, ओशो का ध्यान योग है। ओशो के बारे में तो आप जानते ही है। ओशो ज़्यादातर आप यूट्यूब मीडिया पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके आप प्रवचन सुनते होंगे। ऊर्जावान और प्रेरक, जीवन से रिलेटेड वो ज़्यादातर जीवन की सच्चाई को वो ज़्यादातर अपने प्रवचन के माध्यम से सामने लाते रहे हैं। विनोद शर्मा की एटलस बुक्स भी है और लक्ष्य, उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज़, भगवत गीता की भी एक इंग्लिश बुक्स यहाँ पे रखी हुई है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, इकोनॉमी से रिलेटेड बुक्स है। आप जानते हैं कि मार्केट इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी देश की। जीडीपी कैलकुलेशन से लेके पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में मायने रखती है। आप जानते हैं कि एक 21वीं सदी के महान एक इकोनॉमिस्ट है, नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, चलते चलते अगर नाम याद आ जाए तो मैं ज़रूर बताऊंगा। थॉमस पिकेटी, 21st सेंचुरी, उन्होंने कैपिटल इन द 21st सेंचुरी उन्होंने एक बुक्स लिखी है। थॉमस पिकेटी, उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है तो फॉरेन के वो, लेकिन उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखा है। इंडिया में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखा है। तो थॉमस पिकेटी की एक बुक्स है। हालांकि थॉमस पिकेटी की बुक्स यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है। द गार्ड ऑफ द वुड है, सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्वीन ऑफ नथिंग। तो एकमात्र किताब मुझे इकोनॉमी से संबंधित यहाँ पर देखने मिली है अभिजीत बनर्जी की। अभिजीत बनर्जी के बारे में आप जानते हैं कि नोबेल विनर है। उन्होंने एडिट किया है इस किताब को, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है। तो काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर हमारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर किताबें कई सारे राइटर्स की, ऑथर्स की किताबें हमें यहाँ देखने मिल रही है। और आप देखेंगे सर लेफ़्ट वाले साइड में मेरे यहाँ पर भी मिलेनियम डॉलर वीकेंड
ये बुक्स है नोहा कागन की है। द माउंटेन इज़ यू है। रीड पीपुल लाइक ए बुक है। थिंक अगेन सोच के बारे में है, कंसाइसनेस के बारे में है, आपकी सोच के बारे में लिखा गया है। एडम ग्रांट ने लिखा है द पावर ऑफ नाविंग व्हाट यू नाविंग। तो थिंक के बारे में यहाँ पर एडम ग्रांट ने लिखा है। थिंक अगेन एडम ग्रांट की ये बुक है और द मिलियन कॉपी बेस्ट सेलर बुक है कहा जा रहा है। लुइस पास्चर की किताब आप जानते हैं कि एक साइंटिस्ट रहे हैं और इन्होंने रेबीज़ की वैक्सीन का आविष्कार किया है, इनके नाम पे जाता है। वर्तमान में बारिश का समय चल रहा है और बारिश में अक्सर जो वाइल्ड लाइफ होता है या फिर डॉग्स होते हैं, इनके काटने की वजह से रेबीज़ जैसी बीमारी जो है वो घातक बन जाती है बारिश के दिनों में। तो उसी का जो वैक्सीन है लुइस पास्चर ने तैयार किया है, रेबीज़ का टीका। तो ऐसे कई सारे ऑथर्स की बुकें हैं, साइंटिस्ट की बुकें हैं यहाँ पर। हैरी पॉटर के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। जेके रोलिंग की एक फेमस बुक है हैरी पॉटर। दुनिया के सबसे रिच व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क की बुक्स यहाँ पर आई हुई है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी इनका रिसर्च है और काफ़ी ज़्यादा ये काम करते हैं। तो एलन मस्क की किताब भी यहाँ पर है। स्पेस साइंस के बारे में आप जानते ही है, ऐसा कहा जाता है कि इंसान की शुरुआत स्टोन एज से हुई और अब स्पेस की ओर जा रहा है। अगर पृथ्वी पर ह्यूमन बीइंग को, मानव को अगर संकट आ गया तो उसके स्पेस की ओर शिफ्ट किया जा सकता है किसी और ग्रह में, ताकि इंसान का पार्ट जीवित रहे और इंसान के ब्रेन का उपयोग हज़ारों सालों तक, करोड़ों सालों तक जो है वो चलता रहे। इसीलिए एलन मस्क इस तैयारी में लगे हुए हैं। और एलन मस्क के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए एलन मस्क की ये किताबें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक है और बेंजामिन ग्राहम की ये बुक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जानते हैं आपकी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मतलब निवेश कैसे किया जाता है। वित्त की सही समझ के साथ जब निवेश होता है तो इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, उसे भी आगे अपना पैसा बढ़ाने में मदद मिलती है, उस अमीर बनने में मदद मिलती है। तो इसी को लेकर इन्होंने यहाँ पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी बुक यहाँ पर बेंजामिन ग्राहम की बुक है यहाँ पर देखने मिल रही है। और भी काफ़ी सारे किताबें, लेकिन मैं कुछ किताबों के बारे में ही आपको, मिस्ट्री के बारे में ये किताब है। और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमें कुछ और किताबें यहाँ पर देखने मिल रही है। रॉबर्ट ग्रीन की लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब इंसान का जो स्वभाव है उसके बारे में ये किताब लिखी गई है। इंडिया दैट इज़ भारत, जे साई की ये किताब है। नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है और मनी ट्रेडिंग विथ चार्ट्स है। पुस्तक मेले में काफ़ी सारे रीडर्स पहुँचे हुए हैं, विभिन्न आथर को वो तलाश रहे हैं, प्रकाशक की खोज कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ रीडर से चर्चा कर लेते हैं। हमारे बीच स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ पंचेश्वर जी है, उमेश भैया है। उमेश जी बताएंगे बालाघाट जैसे ज़िले में इस तरह का बुक्स मेला ऑर्गेनाइज होना कितना मायने रखता है और किस तरह के विचार आपके मन में उमड़ रहे इस पुस्तक मेले में पहुंचने के बाद। बालाघाट में पुस्तक मेला का आयोजन होना बालाघाट ज़िले के लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं यहाँ पाया और यह अनुभव किया कि जिस तरह दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है, मुझे दिल्ली के पुस्तक मेला की याद आई। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सौभाग्य का विषय है। मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स, हर व्यक्ति, हर अभिभावक, हर जो समाज के जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आकर अपने पसंद की किताबें यहाँ पे ख़रीदें। हर प्रकार की किताबें यहाँ पे उपलब्ध है। मैं भी इसी क्रम में यहाँ पुस्तक खरीदने के लिए पहुँचा हुआ हूँ और मैं वह किताब देख रहा हूँ जिससे प्रेरित होकर महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपने सामाजिक कार्यों का मिशन प्रारंभ किया था। वह किताब है द राइट्स ऑफ मैन, परंतु वह किताब अभी यहाँ पे मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो मैंने इसका ऑर्डर किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम यह किताब जो है 1 सप्ताह के अंदर आपके निवास के पते पर भिजवा देंगे। तो पंचेश्वर जी का कहना है कि पुस्तक मेले के आयोजन वाकई में काफ़ी सारे बातों को इंगित करते हैं, इसका एक महत्व होता है। हालांकि वो जिस पुस्तक की तलाश में इस मेले तक पहुँचे थे वो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है उनके माध्यम से ही, शायद उनके ज़रिए ही उन्होंने राइट्स ऑफ मैन की बुक जो कि
महात्मा फुले जी, एक सामाजिक सोशल पायोनियर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, जिन्हें सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहा जाता है, जिन्होंने इस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी पत्नी के साथ में भी हाल ही में उनकी एक मूवी भी आई थी फुले, जो काफ़ी चर्चाओं में रही। तो आप जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, और भी कुछ रीडर्स है। सर बताएंगे क्या नाम आपका? मेरा नाम मैं किशोर कुमार रहंग डाले। राहंग डाले जी। सर बताएंगे, बुक्स मेले में पहुँचे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील आपको हुआ? मुझे तो जैसे ही मेरी बिटिया ने बताई कि यहाँ पर पुस्तकों का मेला लगा है पापा और चलना है, तो मुझे भी बड़ा किताबों से बहुत ही दोस्ती है मेरी, और मैं हमेशा किताब पढ़ने में उत्सुक रहता हूँ। लेकिन आजकल अब चूँकि मोबाइल का ज़माना है तो किताबों से थोड़ी दूरी हो गई है। तो और पहली बार ये मुझे सुनने में आया, बालाघाट में पहली बार ये बुक्स का मेला लगा है इतनी लार्ज स्केल पे। तो हम ढूंढते ढूंढते आए कि ये स्थान कहाँ पर है। हालांकि यहाँ नया नहीं है, पर नाम थोड़ा नया है, नाम थोड़ा नया है। तो आपने एक बात कही कि मोबाइल के ज़माने में थोड़ा साहित्य से रुचि घट गई है। मोबाइल से मिलने वाला नॉलेज और साहित्य से मिलने वाले नॉलेज में क्या आप वो देखते हैं? मोबाइल का नॉलेज यार क्षणिक है यार, दिमाग में स्थिरता नहीं करता। और मेरा मानना है कि बुक्स जो है एक बार पढ़े आपने तो मतलब दिमाग में बैठ जाती है। तो मोबाइल का जो नॉलेज है वो क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है, उसका माइंड पर ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन साहित्य का जो नॉलेज है किताब का, राहंग डाले जी बोल रहे हैं, उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हमेशा तक आपके माइंड में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन के सिस्टम में डेवलप हो जाता है। इसीलिए साहित्य का इस ज़िंदगी में महत्व है। ठीक, थैंक यू राहंग डाले जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बालाघाट से हूँ, मेरा नाम सीताराम सैनी है। और हमारी पहले कभी मुलाकात हुई क्या, ऐसा लग रहा है? हाँ, हुई है, अपनी मुलाकात हुई है। ये आज यहाँ बुक का जो मेला लगा है, तो मैं भी बुक से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि बुक्स जो है, जो लिखते हैं राइटर्स, वो अपनी ज़िंदगी का पूरा अनुभव के अनुसार लिखते हैं, और उसका पूरा निचोड़ वो लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं ताकि उन बुकों से हमें प्रेरणा मिले, और उसमें चाहे हम सोशल वर्क कर रहे हों या फिर जो भी हमारे इतिहास के बारे में हम समझ सकें। और दूसरा, कुछ बुकें ऐसी हैं जो व्यापार को बढ़ाने में भी काम आती हैं, जैसे नेटवर्क से संबंधित अभी बहुत सारी बुक हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की, जीत आपकी, शिवखेड़ा जी राइटर हैं उसके। तो बहुत अच्छी बुकें हैं जो प्रेरणा देती हैं और लोगों को आगे आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ब्रेन को खोलने के लिए बहुत बड़ा योगदान बुकों का होता है। और मैं इसीलिए बुकों से ज़्यादा रुचि रखता हूँ, और मैं भी इसीलिए बुक देखने के लिए आया था। बहुत सारी बुकें यहाँ पर रखी हैं। और थैंक यू सैनी जी। सैनी जी का कहना है कि मस्तिष्क के द्वार खोलने के लिए, ब्रेन के जो होल्स होते हैं उनको खोलने के लिए बुकों का अपना एक महत्व होता है। कुछ यंगर्स भी है, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? अनिकेत। अनिकेत बताएंगे, बुक्स मेले में आप पहुँचे हैं, क्या फील आप कर रहे हैं, किस तरह की बुक्स आप यहाँ पे चॉइस कर रहे हैं अभी? हाँ, तो जैसे कि ये मेरा मतलब आज मेरे का तीसरा दिन है, तो मैं पहले दिन भी आया था। तो पहले दिन मैंने मोस्टली फ़िक्शन की बुक्स उठाई थी। तो मैं उस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो मैं अभी आया हूँ फिर से, और मैंने मोस्टली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स उठाई थी। जैसे कि एक एटॉमिक हैबिट्स है, मतलब हैबिट्स बनाने की बहुत सही है। और एक कि 100 मिलियन रीड्स, मतलब ये क्लाइंट फाइंड करने के लिए। क्लाइंट जैसे तुम्हारी कोई जॉब, मतलब कंपनी है, तो अपने ग्राहक ढूंढने के लिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनीज आउटसोर्स करती है, ये सब चीज़ें करती है। मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किताबें आप देख रहे हैं ज़्यादातर? हाँ, ये तो हैबिट्स की है और ये बिजनेस से रिलेटेड है। क्या नाम आपका? प्रतिज्ञा चौड़े जी। ये बालाघाट में फ़र्स्ट टाइम है, बहुत बेटर एक्सपीरियंस है। बस ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जब आप मेले में पहुँचे तो क्या आपने फील किया और क्या सोच कर आप आए थे? बहुत शॉकिंग था हमारे लिए तो ये। आई थिंक ये बालाघाट में फ़र्स्ट टाइम ही है, और इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है। सो कोई परचेज किया आपने अभी तक? अभी बस देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। किस तरह की बुकें पढ़ना आपको पसंद है फिर? सारे टाइप्स की नॉवेल्स वगैरह। नॉवेल्स वगैरह, अच्छा ठीक है। तो प्रतिज्ञा नाम है इनका, और प्रतिज्ञा का कहना है कि बुक्स को लेकर मेला लगना उनके लिए एक शॉकिंग से कम नहीं है। और फिलहाल वो चॉइस कर रहे हैं, देख रहे हैं।
हो सकता है कि उन्हें उनकी पसंद की किताब मिल जाए और उसे पढ़ने के बाद में इस मेले के महत्व को वो समझ पाए। इस मेले के बारे में और आपकी चॉइस के बारे में, मेले में आप पहुँचे हैं, बुक्स आप देख रहे हैं, क्या आपने महसूस किया? जी, यहाँ पे काफ़ी वैरिड सेक्शन है बुक्स का। लिटरेचर के सारे जनर की बुक्स यहाँ पे मैंने देखी। मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू इस सेल के बारे में पता चला और मुझे यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के लगभग सभी ऑथर्स की बुक्स मिल पा रही है। काफ़ी अच्छा रिव्यू मेरा यहाँ का। किस तरह की पुस्तकें आप पढ़ना पसंद करते हैं? आपकी चॉइस के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो। जी, अभी तो मैं ज़्यादातर लिटरेचर से रिलेटेड और वेद उपनिषद से रिलेटेड बुक्स पढ़ती हूँ। क्योंकि ज़माना हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से पल पल अपडेटेड हो रहा है, पल पल बदल रहा है। जी, साइंस के बुक्स के लिए मैंने ज़्यादातर तो आजकल जो वैदिक हिस्ट्री और अभी करंट साइंस को टेक्नोलॉजी को रिलेट करके जो बुक्स और थ्योरीज आ रही हैं उनको पढ़ रही हूँ मैं। मतलब रिलीजन के थ्रू आप साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? अमेदना रांगडाले। अमेदना रांगडाले है और इनका कहना है कि ये वैदिकीय जो हिस्टोरी है उसके ज़रिए हो या फिर रिलीजन के जरिए हो, साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कंपैरिजन तो नहीं कर रहे लेकिन उसके ज़रिए साइंस के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनकी चॉइस लिटरेचर में है। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट का अंत हम यहीं पे करते हैं। फिर मिलेंगे किसी शहर के कोने में, गांव में आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।